नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल भूपेंद्र सिंह राजपूत जी का। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भेज दो तो प्याज के रेट और कम हो जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि हाल ही में नाफेड ने तैयारी की है अपने प्याज बफर स्टॉक को मंडियों में उतारने की। तो इनका कहना यह है कि अगर अभी नाफेड अपना प्याज मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उतारेगा तो कहीं ना कहीं जो भाव हैं वो और भी कम हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी प्रमुख उत्पादक राज्य है वहाँ पर नाफेड अपना प्याज नहीं उतारेगा, क्योंकि नाफेड का मेन उद्देश्य ये होता है कि जिन राज्यों में प्याज नहीं लगाया जाता और जहाँ पर प्याज हमें देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर प्याज की सप्लाई कम होती है, जैसे कि दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में नाफेड अपना प्याज उतारेगा। और दूसरी बात, नाफेड के पास इतना बड़ा भी प्याज स्टॉक नहीं है कि वो सभी राज्यों की मांग को पूरा कर पाए। अब लेते हैं अगला कमेंट जयराम चौहान जी का। दुबई एक्सपोर्ट यानी दुबई निर्यात, इसका फ़ायदा किसान को नहीं व्यापारियों को हो रहा है। बिल्कुल, अभी हाल ही में जितना भी भारतीय प्याज दुबई में निर्यात किया जा रहा है उसका फ़ायदा अधिकतर हमारे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं यानी कि निर्यातक भाई या फिर व्यापारी भाई उनको हो रहा है, या फिर जो भी दुबई में प्याज निर्यात में सुधार हुआ उसका असर हमें अभी तक मंडियों में देखने को नहीं मिला है। अब लेते हैं अगला कमेंट सोमनाथ जी का। करण भाई, नासिक महाराष्ट्र मंडी में जो प्याज आ रहा है उसमें 80 से 90% प्याज खराब आ रहे हैं। मैं मनमाड़ से हूँ, मनमाड़ मंडी मेरा प्याज 1255 रुपये बिका, लेकिन किसान भाइयों को प्याज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बिल्कुल, अभी हाल ही में हम इसकी बात लगातार करते आ रहे हैं कि मंडियों में अभी भी अधिकतर प्याज अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा, और ये किसान भाइयों हमें लगभग जब तक सोयाबीन की कटाई नहीं होती तब तक हमें यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि सोयाबीन की कटाई जब होगी तो अच्छी क्वालिटी का प्याज आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों के पास जो जगह है उसकी कमी होती है, जिसके चलते हमारे किसान भाई अपने प्याज को निकालना वहाँ से शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी अच्छी क्वालिटी की कमी मंडियों में देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी एक भाव में जो बड़ा अंतर है वो बना हुआ है। ये अंतर तभी ख़त्म हो पाएगा जब मंडियों में अच्छी क्वालिटी का प्याज या फिर नया प्याज हमें देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट आशु राजपूत जी का। भाई, बांग्लादेश की सरकार भी प्याज की खेती को बढ़ावा दे रही है। ज़रूरी नहीं कि 30 रुपये से 40 रुपये किलो में हमेशा इंडिया से ही खरीदेगा। इंडिया में भी हर कोई प्याज की खेती करने लगा है। ज़्यादा उत्पादन होगा तो भाव कहाँ से बढ़ेगा। देखो, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और जैसा कि आपने एक बात यहाँ पे रखी, बांग्लादेश सरकार वहाँ के किसान भाइयों पे पूरी तरह से ध्यान दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ की मदद उनको दी जा रही है। तो कहीं न कहीं आज वहाँ के किसान भाई सक्षम हो चुके हैं कि प्याज के उत्पादन को लगातार वो हर वर्ष बढ़ा रहे हैं। और बात रही क्वालिटी की, तो कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बांग्लादेश में प्याज की क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, और जो एक स्टॉक की क्षमता है वो भी वहाँ पे बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं जो अभी बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ के किसान भाइयों के लिए, इससे हमें यानी कि हमारे भारतीय किसान भाइयों को कहीं न कहीं एक झटका भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी भारतीय सरकार है उन्होंने पहले ही ध्यान नहीं दिया। अगर पहले ध्यान दिया होता तो आज शायद ये स्थिति नहीं बनती। अब लेते हैं अगला कमेंट गणेश जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से हूँ। गवर्नमेंट ने 18 रुपये का टेंडर निकाला है तो मार्केट में तेज़ी बनेगी। देखिए, इनका सवाल यहाँ पर यह है कि अभी हाल फिलहाल में जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, नाफेड का जो बफर स्टॉक है उसमें से 50,000 टन शहरों में उतरेगा। लेकिन जो प्याज अब नाफेड शहरों में उतारेगी, तो उन्होंने जो राज्य सरकारें हैं उनको एक ऑफ़र दिया है एक टेंडर के तहत कि हम जो प्याज आपको देंगे वो 18 रुपये किलो के हिसाब से देंगे। अब आगे आप 18 रुपये का बेचो उसको, या 20 रुपये का बेचो, या फिर 25 रुपये का बेचो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 18 रुपये के हिसाब से प्याज दे रही है, और उसके बाद राज्य सरकार किस भाव पे प्याज बेचती है, या फिर केंद्र सरकार से वो प्याज खरीदती है या नहीं। पिछले वर्ष हमने देखा था कि कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के ऑफ़र को ठुकरा दिया था कि हम प्याज को नहीं खरीदेंगे, हमारे पास हमारी जो मांग है उसके अनुसार प्याज पड़ा है। तो कहीं न कहीं अभी देखने वाली बात ये है कि क्या सभी राज्य सरकारें इस टेंडर को, या फिर जो भी अभी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर बात रखी गई है, इसको अपनाते हैं या फिर नहीं।
अगर ऐसा होता है कि राज्य सरकारें 18 रुपये में प्याज को खरीदती हैं, तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे किसान भाइयों का प्याज 7 रुपये 8 रुपये तक बिक रहा है मंडियों में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 12 रुपये। तो अभी भी अगर शहरों में देखा जाए, चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें या फिर गुवाहाटी की बात करें, जो बड़े बड़े शहर हैं, इनमें अभी भी प्याज 30 रुपये से 40 रुपये तक बिक रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राज्य सरकार भी 25 रुपये 30 रुपये तक प्याज को बेचे 18 रुपये में खरीद कर। तो यहाँ पे अभी देखने वाली बात यही है कि राज्य सरकारें कितनी दिलचस्पी इसमें दिखाती है। अब लेते हैं अगला कमेंट शांताराम जी का। करण भाई, प्याज भाव कम हो रहे हैं, इस समय नाफेड को अपना प्याज मार्केट में नहीं बेचना चाहिए, वो सीधा निर्यात करना चाहिए। लोकल मार्केट के लिए किसानों के पास अभी बहुत प्याज स्टॉक है। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली। और ये निर्यात कहाँ पे होना चाहिए? ये निर्यात होना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि वहाँ की जो अभी ज़रूरत है उसको नाफेड के प्याज से पूरा किया जा सके। लेकिन अभी जैसा कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने खुद ही भारत से मदद नहीं मांगी, तो वो एक अलग बात है। अगर मदद मांगी होती तो भारत को इस पे विचार करना चाहिए था कि जो अभी नाफेड के द्वारा स्टॉक बनाया गया है इसको ही भेजना चाहिए था। और अभी जो हमारे किसान भाइयों को माल लगातार मंडियों में आ रहा है और भरपूर स्टॉक अभी भी देखने को मिल रहा है, तो भले ही क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन स्टॉक अभी भी हमारे भारत में अच्छी मात्रा में देखने को मिल रहा है। अब लेते हैं इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है लाखन पटेल जी का। मेरा प्याज आज 7/9/2022 को इंदौर मंडी में 9 रुपये किलो बिका। दूसरा कमेंट है विजय सिंह जी का। 27 कुंटल प्याज आज बेचा 660 रुपये में। तीसरा कमेंट है पटेल साहब जी का। करण भाई, आज मेरा प्याज 6/9/2022 को इंदौर मंडी में 1200 रुपये बिका, सुपर क्वालिटी का। चौथा कमेंट है अमोल अहर जी का। हमारी गोल्टी प्याज 700 रुपये गई आज। पांचवा कमेंट है अमजद पटेल जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा प्याज आज रतलाम मंडी में 6 रुपये 70 पैसे बिका और आज से 5 दिन पहले 7 रुपये 70 पैसे बिका। आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के बीच साझा की। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी प्याज इस पूरे सप्ताह में बिकता है या फिर बिकेगा, आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए और हमारे किसान भाई भी जान सके कि हाँ, हम रोज़ाना यहाँ से जानकारी ले रहे हैं, उसका हमें कितना फ़ायदा यहाँ से मिल पा रहा है और कितना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। प्याज भाव नहीं बढ़ने के कारण। इन्होंने प्याज भाव ना बढ़ने के कुछ कारण यहाँ पे बताए हैं। पहला कारण है नाफेड की टोटल प्याज रखी है, साउथ का प्याज आने वाला है, किसानों के पास अभी भी 60% प्याज जो दिसंबर तक आराम से चलेगा। अब आप ही सोचो भाव कहाँ से बढ़ेगा, इसलिए ओनली थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, 20-30 कट्टे, नहीं तो ये भाव भी नहीं रहेगा। देखिए, आपने यहाँ पर सबसे पहला एक कारण रखा है जो है नाफेड की टोटल प्याज रखी है। देखो, नाफेड ने भले ही 2.5 लाख टन का प्याज बफर स्टॉक बनाया हो, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सही निकलेगा, क्योंकि अभी भी एक संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। जो अभी नाफेड के कुछ अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे व्यापारी भाइयों से जानकारी मिल रही है, उसके आधार पे कहीं ना कहीं अगर नाफेड ने अभी 2.5 लाख टन यानी कि 100% प्याज स्टॉक किया है, तो उसमें से 30 से 40% खराब होने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। क्योंकि जब हमारे किसान भाइयों का प्याज ही नहीं टिक पा रहा, तो उनका प्याज कहाँ से टिकेगा? क्योंकि नाफेड ने भी हमारे किसान भाइयों से प्याज की खरीदी की है। और दूसरी बात, जो क्वालिटी है वो लगातार डाउन होती जा रही है। अगर उनकी क्वालिटी भी डाउन होगी तो क्या उनको एक अच्छा भाव मिल पाएगा? वहीं दूसरा कारण आपने बताया है साउथ का प्याज आने वाला है। देखिए, साउथ में पहले ही प्याज की जो फसल है वो कम लगी है। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो, या फिर पिछले वर्ष की ही बात की जाए, कहीं ना कहीं 50-60% कम लगी। और अभी जो इतनी ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिली, उसके कारण भी कहीं ना कहीं अगर हम 5 से 10% का नुकसान भी लेके चलते हैं, तो कुल मिलाकर के पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कहीं ना कहीं 70% तक कम देखने को मिल रही है। तो अब जो वहाँ पे अगर 30 से 40% भी प्याज रहेगी, तो पहली बात तो क्या वो वहाँ की जो लोकल मांग है उसको पूरा कर पाएगी, या फिर वो लोडिंग के लिए भी जाएगी? अब यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी सी ये हो जाती है कि अगर वहाँ की जो इतनी प्याज बची है, और अगर भले ही वो अच्छी क्वालिटी की भी होगी, तो वो वहाँ की केवल लोकल मांग ही पूरी कर पाएगी। जो लोडिंग है उसमें वो अभी पूरी तरह से सफल नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ पर भी लोडिंग हुई है, चाहे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में हो या फिर बांग्लादेश में, तो अभी वो पूरी तरह से सफल होती नहीं दिख रही। तो इसलिए अभी ये कहना जल्दी होगा कि साउथ का प्याज आने वाले दिनों में और भी अच्छी मात्रा में देखने को मिले।
और तीसरा कारण आपने बताया कि अभी भी हमारे किसान भाइयों के पास 60% प्याज है जो कि दिसंबर तक चल सकता है। देखो, ये चल सकता है लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा-सा सोचना होगा। जो बारिश आ रही है ना, जो लगातार बारिश हमें देखने को मिल रही है, इसके चलते कहीं न कहीं प्याज ख़राब होने की जो शिकायत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहली बात तो भले ही 60% प्याज दिसंबर तक रहे, लेकिन अगर उस प्याज में क्वालिटी नहीं रहेगी तो भाव नहीं रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अभी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक झटका और यहाँ पे ऐसा लगेगा जिसमें प्याज आवकें एकदम बढ़ेंगी और उसमें यहाँ से काफ़ी मात्रा में प्याज निकल चुका होगा। अब लेते हैं अगला कमेंट बबीता नागर जी का। सभी किसान भाई इसके भरोसे मत रहो, मार्च से बोल रहा है कि भाव बढ़ेगा, इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। इस यूट्यूब चैनल वाले के भरोसे मत रहो। मैं हर बार कमेंट करता हूँ पर यह डिलीट कर देता है। करने को भाई तेरे चैनल पर तुझे इतना भरोसा है तो संडे धमाल में लेना है क्या कमेंट को? बिल्कुल देखो, भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। सबके ऊपर भरोसा करोगे तो हमेशा आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए मुझे भरोसा है और ये कमेंट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। आपने जैसा कि यहाँ पे बोला कि मार्च से मैं लगातार एक ही बात आप सभी को बोल रहा हूँ, तेज़ी आएगी। लेकिन आपने ये नहीं बोला कि आपको लगातार कुछ कारण भी बताए गए हैं। बिना कारण के कभी भी आपको कोई बात नहीं बताई गई। आपको हमेशा ये बताया गया है कि तेज़ी आएगी तो क्यों आएगी और मंदी आएगी तो क्यों आएगी। अब यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या तेज़ी नहीं बनती? अगर आज पाकिस्तान में निर्यात होता तेज़ी नहीं बनती? क्या बांग्लादेश में माँग नहीं निकलती तो तेज़ी नहीं बनती? क्या अभी हाल-फिलहाल में अगर साउथ का प्याज़ एक अच्छी मात्रा में ख़राब हो जाए, प्राकृतिक जैसे वहाँ पे बारिश अभी देखने को मिल रही है, उसके चलते वहाँ पे फसल ख़राब हो जाए या फिर जो प्याज़ निकला है वो ख़राब हो जाए, तो क्या तेज़ी नहीं बनेगी? तो यही तो स्थितियाँ आपको शुरू से बताई जा रही हैं कि समय-समय पर ये स्थितियाँ बनती हैं तो ऐसा हो सकता है। अब ये तो नहीं है कि अगर मान के चलो पाकिस्तान में निर्यात नहीं हो रहा तो हम ज़बरदस्ती जाएँ और पाकिस्तान में निर्यात करा कर आएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम उसके विरुद्ध तो नहीं जा सकते। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि देखो, बहुत से चैनल आपको मिलेंगे, बहुत सी वीडियो आपको रोज़ाना मिलेंगी जिसमें रोज़ाना बताया जाता है कि प्याज़ भाव में भयंकर तूफ़ानी तेज़ी, और ये भी बताया जाता है कि प्याज़ ₹200 पहुँचा, ₹200 पहुँचेगा। काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको जानकारी लेनी है तो बिल्कुल आप सही जगह हो, एकदम परफ़ेक्ट जगह पे आप हो, मंडी भाव अपडेट पर। अगर आपको वही खबरें देखनी है कि ₹200 प्याज़ पहुँचा या पहुँचेगा, तो आप दूसरा चैनल भी देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट सुभाष जी का। दुबई मार्केट से इंडियन प्याज पाकिस्तान खरीद रहा है भारी मात्रा में, इसका रिसर्च करके बताएं। देखो, जो अभी आपने यहाँ पे बोला कि दुबई मार्केट से, यानी कि दुबई की जो मार्केट है वहाँ से इंडियन प्याज पाकिस्तान खरीद रहा है। अगर पाकिस्तान को प्याज खरीदना होता तो वो बाघा बॉर्डर से खरीदता, क्योंकि यहाँ से जो भाव है, जो उनका किराया है वो कम लगता और जल्दी उनको मिल जाता। लेकिन हो सकता है कि दुबई से भी खरीद रहे हो और अभी केवल ये जानकारी मिल रही है, और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि दुबई के रास्ते पाकिस्तान में प्याज जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ, ये खबर ज़रूर मिली है कि दुबई में भारतीय प्याज की मांग बढ़ी है, और ये मांग केवल इसीलिए बढ़ी है क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ से प्याज को पहुँचाया जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट जय सोलंकी जी का। महाराष्ट्र का नया लाल प्याज कब आएगा? अभी तक जो संभावना लगाई जा रही है, या तो नवंबर के मध्य या फिर नवंबर के अंत में आ सकता है। लेकिन अभी जैसा कि बारिश है, इसको देखते हुए हो सकता है कि कुछ और भी देरी हमें देखने को मिले। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि महाराष्ट्र का प्याज नवंबर में ही आ जाएगा। अगर बारिश होती है तो हो सकता है कि थोड़ी और देरी हमें महाराष्ट्र के लाल प्याज में देखने को मिले। बाकी इसकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी समय पर। उसके लिए आप अभी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। अब लेते हैं अगला कमेंट द फार्मर जाट जी का। नाफेड प्याज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कुछ मांग शहरों की दब जाती है क्योंकि प्याज इंडिया के ही किसानों का है। ये समझो किसान के पास ही स्टॉक था या व्यापारी के पास बाहर से आया हुआ प्याज नहीं है, अपने ही देश में पैदा हुआ प्याज है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कुछ नया नहीं है, हर वर्ष होता है कि नाफेड प्याज हमारे किसान भाइयों से ही खरीदता है। और जब प्याज भाव बढ़ते हैं तो वो उस प्याज भाव को रोकने के लिए कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पे अपने बफर स्टॉक को उतारता है, जैसा कि अभी हमने बात करी। अब लेते हैं अगला कमेंट भभूत सैनी जी का। करण भाई, साउथ का क्या समाचार है? बैंगलोर कर्नाटक में क्या भारी बारिश हो रही है? प्याज में नुकसान हुआ या कुछ वीडियो आए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पिछले कुछ ही दिनों में साउथ में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है
और काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात शहरों में बने हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने साउथ में हमारे किसान भाइयों से बात की और जानकारी ली, उनकी जानकारी के अनुसार वहाँ पर जो प्याज है वो अभी ठीक है। नुकसान हुआ होगा हुबली या कुछ थोड़े बहुत एरिया में नुकसान हुआ भी होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन उनका कहना ये है कि करण भाई देखो, भले ही नुकसान ना हो, लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष प्याज कम लगा है। तो यहाँ की जो लोकल मांग है, अगर वो उससे पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें महाराष्ट्र से भी प्याज लेना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी जो वहाँ की प्याज है वो केवल लोकल मांग के लिए ही देखने को मिल सकती है। बाकी जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, लोडिंग के लिए अभी हो सकता है हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट सदाशिव पटेल जी का। नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। आज का मेरा कमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं अपनी बात आपके द्वारा अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि मेरे किसान भाई प्याज और लहसुन की कीमतों को लेकर परेशान हैं, ना ही सरकार हमारी सुनती है और ना ही कोई कर्मचारी, ना मीडिया वाले। अब हम ये करना चाहिए कि लहसुन प्याज के रकबे को आधा कर देना चाहिए। होता क्या है कि जब भाव अधिक रहता है तब हमारे किसान भाई फसल को डबल रकबे में बोते हैं, और ऐसा हर किसान करता है, जिससे उत्पादन बहुत बढ़ जाता है और कीमत आधी हो जाती है। इससे अच्छा है कि रकबा आधा करते हैं और फसल का भाव डबल अपने आप हो जाएगा और हमें किसी भी सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रकबा कम होने से मजदूरी भी आसानी से मिल जाएंगे और लागत भी कम लगेगी। ज़्यादा रकबा होने से मज़दूरों की कमी पड़ेगी और हमें अपनी फसल को समय पर निकालने के लिए मज़दूरों को मुँह मांगी रकम देनी पड़ती है। देखो, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली और एक बहुत अच्छा सुझाव हमारे किसान भाइयों को दिया, और मुझे उम्मीद है कि अब किसान भाई अगले वर्ष से अपने प्याज के रकबे को कम करेंगे। क्योंकि अगर हम प्याज के रकबे को कम करते हैं तो लागत के साथ साथ जो उत्पादन है उसमें भी कमी आएगी, और जब उत्पादन में कमी रहेगी तो खुद ब खुद भाव बढ़ेगा, जैसे कि हमारे सदाशिव पटेल जी ने बताया। तो किसान भाइयों, इस पे आप थोड़ा सा सोच के ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके आपकी क्या राय है इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब लेते हैं अगला कमेंट राहुल वर्मा जी का। करण भाई, मैं राहुल वर्मा मध्य प्रदेश के सीहोर से हूँ। मेरा अनुमान है कि जब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कटाई का काम चालू होता है तब शायद प्याज भाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये अनुमान मैंने पिछले 1-2 वर्ष से देखा है। देखो, बिल्कुल आपने अगर अनुमान लगाया है तो और आपके हिसाब से आपको इसका फ़ायदा मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कटाई कब होती है। तो लगभग आज से 15-20 दिन बाद, या फिर बात करें सितंबर महीने के अंत में या फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में सोयाबीन की कटाई चालू हो सकती है, ठीक है। तो अभी अगर बात करें, इस वर्ष 26 सितंबर से शायद 5 अक्टूबर तक नवरात्रि है, ठीक है। तो इन दिनों में शायद मुझे लगता है कि जो मांग है वो कम देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्याज बाज़ार में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट रामराज मीना जी का। करण भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। हमें नहीं लगता कि आप किसान को गलत मैसेज दे रहे हैं। किसान भाइयों को आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपके द्वारा मदद मिल रही है और उनकी बात भी रखी जा रही है। प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा तो उसमें करण भाई का कोई दोष नहीं है। रामराज मीना जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने मेरी भावनाओं को समझा, और जो जानकारी अब तक दी जा रही है आप उसको समझ रहे हैं, उसको ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमेशा से सिर्फ मैंने एक बात बोली है कि आप जानकारी सब जगह से लीजिए। आपको जहाँ से भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अगर जानकारी मिलती है तो जानकारी लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको निर्णय क्या लेना है वो आप स्वयं से लीजिए। वो किसी और के भरोसे निर्णय मत लीजिए कभी भी। आपको खुद से सोचना चाहिए कि हमें प्याज को रोकना है या फिर बेचना है, या फिर अन्य कोई भी उपज अगर आपके पास हो तो उसको हमें क्या करना चाहिए और कब बेचना चाहिए, कब रोकना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट हेमराज पाटीदार जी का। 100 बात की एक बात, जब से किसान यूट्यूब देखकर अपना माल बेचने लगे हैं तब से भाव किसी किसान को नहीं मिला। इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि सारे आंकड़े जमा कर लेते हैं और समझ किसी को नहीं पड़ता क्या करना है। हेमराज पाटीदार जी, पिछले 2 वर्षों से प्याज भाव बढ़ा और काफ़ी किसान भाइयों को मदद मिली। जो जानकारी दी गई किसान भाइयों ने उसके हिसाब से निर्णय लिया, उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन हर वर्ष एक जैसा हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, ज़िंदगी में भी हमेशा खुशहाली देखने को नहीं मिलती। अब बात रही, आपने बोला है कि यूट्यूब देखने से किसान भाइयों को भाव नहीं मिल रहा। देखो, आप यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। अब यूट्यूब पर आप किसका वीडियो कहाँ पर देख रहे हैं वो मुझे नहीं पता, आप जानकारी कहाँ से ले रहे हैं वो भी मुझे मालूम नहीं है।
और बात रही यहाँ पर कि जो भी आंकड़े आपके सामने रखे जाते हैं या फिर जो भी जानकारियाँ आपके सामने रखी जाती हैं, तो वो आपको नहीं समझ आ रहा तो उसमें आप दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार-बार बताने पर भी वो चीज़ें नहीं समझ आ रही, आप किसी और से पूछिए, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रही, तो उसमें गलती किसकी है आप खुद बताइए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सभी आंकड़े गलत हो, क्योंकि जो भी आंकड़े आपके साथ रखे जाते हैं किसान भाइयों, वो काफ़ी सोच समझ कर रखे जाते हैं कि ये पूरी तरह सही होंगे, सटीक होंगे, तभी आपके सामने रखे जाते हैं। आजकल केवल यही रह गया है कि बस ये मालूम चल जाए कि आखिरकार वो कौन-सा दिन है और कितने बजे प्याज का भाव बढ़ेगा या घटेगा, बस। बाकी उसके पीछे के हाथ-पैर यानी कि उसके पीछे के जो भी कारण हैं वो हमें मालूम चले, ना मालूम चले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल यही मानसिकता आज हमें काफ़ी पीछे ले जाएगी। तो इसीलिए अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि कल को आप खुद यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं और आप 4 लोगों की मदद कर सकते हैं कि प्याज भाव बढ़ेगा या फिर कम होगा। एक छोटा-सा विश्लेषण आप खुद करके देख सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आप मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ख़ास तौर पे टेलीग्राम ग्रुप में। क्योंकि अक्सर कुछ बातें, कुछ जानकारियाँ, कुछ आंकड़े आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताए जाते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो वो सभी जानकारियाँ आपको ग्रुप में दी जाती हैं, तो आप सबसे पहले जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं और आज ही आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ़्त में। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी किसान भाई लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो को हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।